करना जरूरी है। इसीलिए जो संविधान बना, देश में बराबरी का अधिकार मिला हर सूबे को और हर व्यक्ति को। संविधान आपको बराबरी का अधिकार देता है। कोई करोड़पति हो या कोई गरीब मजदूर हो, अधिकार बराबर है। कोई हिमाचल का हो या तमिलनाडु का या बंगाल का, बराबर का दर्जा है। संविधान किसी को अलग विशेष दर्जा नहीं देता। ये एक शक्ति है। ये आजादी के हमारे महान नायकों ने अपना वचन निभाया था भारत के साथ। और दूसरी बड़ी बात कि हिंदुस्तान तब आजाद होगा जब लोग आजाद होंगे, उनको अपनी बात कहने का हक मिलेगा, देश के साधनों पे जनता का हक होगा, अलग अलग इलाके का हक होगा। इसलिए प्रजातंत्र कायम किया गया, संसदीय प्रणाली लाई गई कि आपकी वोट से आप सरकार चुनो। ठीक काम करते हैं, शाबाशी दो। नहीं करते तो 5 साल के बाद जरा कान खींचो, हिसाब करो। ये भी करना पड़ता है। वही उसी को प्रजातंत्र कहते हैं। दूसरे देशों में भी आप तो अगर देखो, हमारे यहाँ तो अब कम दिखना शुरू हो गया। टेलीविजन और अखबार तो थोड़े जेब में चले गए, कुछ गोदी में चले गए। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, कोई वो रहा नहीं, पर अब तो दूसरे साधन है, सोशल मीडिया पर कुछ खबर आप तक पहुंच जाती है। वरना थोड़ा व्यवस्था बिगड़ी हुई है। पर हर जगह प्रजातंत्र की ये शक्ति है। किसी के पास 2 वोट नहीं है, चाहे पुरुष है, महिला है, पढ़ा लिखा है, बेपढ़ है, अमीर है, गरीब है। आपकी वोट तय करेगी ना। आप सरकार बनाओगे, बड़े सोच समझ के बनाना पड़ता है, क्योंकि आपकी वोट पहले मोहर लगती थी या बटन दबाते हो मशीन पे, पर वो 5 साल का रास्ता तय कर देगी। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हैं, आपके नीरज नैयर से उनका रिश्ता है, ये यहाँ के विधायक है। इन लोगों को लंबे समय तक हिमाचल की राजनीति देखनी है। पर हिमाचल की राजनीति भी दिल्ली की सरकार से शक्ति मिलेगी। अगर दिल्ली में सरकार गलत हो, सौतेला व्यवहार हो, तो वही होगा जो पिछले साल हमारे साथ हुआ। उस पर मैं आऊंगा, बात करूंगा। पर हमारे सामने जो दूसरा दल है, भारतीय जनता पार्टी, उनकी सोच समावेशी नहीं, संकुचित। अब उनकी सोच है, उनकी विचारधारा, और यही एक कारण है कि देश में आज चिंता है। वो देश के अंदर, राज्यों के अंदर लकीर खींच रहे हैं। उससे देश कमजोर होगा। चाहे कोई भाषा को थोपे या अपने विचार को थोपे, आपका और मेरा देश कमजोर होगा। इन्होंने आज उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में लकीर खींच दी है। देश के कई राज्य जिनका अपना स्वाभिमान है, अपनी आवाज है, अपनी भाषा है, वो आज बेचैन है। तो मौजूदा सरकार इस चीज को नहीं समझ रही। ये कितनी गंभीर चुनौती हिंदुस्तान के लिए हो सकती है अगर देश के अंदर खींच के, कड़वी भाषा बोल के, दूसरों को अपमानित करके देश मजबूत नहीं होता। देश खोखला होता, देश कमजोर होता। आज बातें सुनो तो ऐसा लगता है सब कुछ ठीक है। शायद रोज वही बात बोलते हैं तो खुद भी मानने लग गए कि सब कुछ ठीक है। ये हो जाता है। आप एक बात को दोहराते रहो, आसपास के लोग भी वही बात कहते रहे। इनके आसपास तो जो बैठता है माननीय प्रधानमंत्री के, दूसरी बात कह ही नहीं सकता, वरना दूसरे दिन बोल भी नहीं सकेगा, ना आएगा। वो तो मतलब ही नहीं ना फिर। तो हालत खराब हो गई। ये तो सोचो कि 2014 में तो हम भी अपनी बात कहते हैं, आपको आश्वासन देते हैं, हम ये काम करेंगे, अपना मैनिफेस्टो लाते हैं। हम भी लाए हैं, बीजेपी भी लाई है। तो इनके मैनिफेस्टो में कोई जिक्र नहीं है पिछले 10 साल का। 2014 का मैनिफेस्टो याद करो, 2 करोड़ रोजगार 1 साल का, 10 साल में 20 करोड़। वो आए या नहीं आए? आए कोई 20 करोड़ रोजगार? बल्कि 30 लाख सरकारी नौकरियां केंद्र सरकार की खाली पड़ी हुई हैं, जिसमें हमने वचन दिया कि हम तुरंत भरेंगे जब दिल्ली में बदलाव आएगा, जो लगता है आ जाए।
उन्होंने महंगाई खत्म करने की बात, कम करने की बात की थी, वो कम हुई या बढ़ी? और बेरोजगारी पे दोबारा जा रहा हूं, आज आजादी के बाद की नौजवानों की बेरोजगारी सबसे ऊंची है 1952 के बाद की। सरकारी आंकड़े अभी निकले हैं 12.5%। मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये 16.5-17% से कम नहीं है। ये भयंकर बात है, क्योंकि 65% युवा पीढ़ी है भारत की आबादी में। अगर उनमें इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, चाहे शहर में या गांव में, तो क्या होगा? अब ना तो महंगाई कम हुई, ना बेरोजगारी कम हुई। इन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी। हमारे यहां शालीन प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने काम किया, नतीजे सामने हैं। इतिहास उनको सम्मान से सलाम करेगा। हमारी सरकार जो 10 साल रही, जो काम कर गई। अब इन्होंने अपमानित किया था उस समय। हमारा रुपया थोड़ा टूटा था डॉलर के मुकाबले, 56, 57, 58 पे पहुंच गया। माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, अपमानित किया था कि रुपया इतनी तेजी से गिर रहा है कि जल्दी मनमोहन सिंह जी की उम्र के पास पहुंच जाएगा। ये कोई राजनीतिक संवाद में शिष्टाचार और शालीनता होनी चाहिए, जो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। हम ऐसा नहीं करते। तब भी हमने कहा था गलत बात। इन्होंने कहा था 40 रुपए में डॉलर हो जाएगा जब मैं बनूंगा। आज क्या है भाई? कितने रुपया था मिला करता डॉलर? 84, 85। फिर मोदी दी उम्र थे भी 10 साल ऊपर, 12 साल है। हमने तो कभी ये बात नहीं की कि उम्र से तो नहीं जोड़ा। प्रधानमंत्री का पद है, हम कहेंगे ऐसी बात। पर अगर आपने कहा था तो ये तो सोचो, हमने तो नहीं उनकी उम्र तक पहुंचा। हम तो 58 रुपए पे छोड़ के गए थे। पेट्रोल की क्या कीमत थी? दिल्ली में 67 रुपए 1 लीटर पेट्रोल था 16 मई 2014 को, और डीजल था 58 रुपए। आज कितना? गैस का सिलेंडर 400 था। ये हमारी माताएं, बहनें, बेटियां बैठी हैं, कितने में मिला करता गैस सिलेंडर? 1200, 1100। तो सारे उज्ज्वला स्कीम बनाई, वो फोटो गैस सिलेंडर, मोदी जी की फोटो अब हटा रहे हैं, क्योंकि जब 1200 रुपए पहुंच गए, लोग भी पूछते हैं कि भैया हमारे को तो मिला नहीं। एक बार मिल गया, उसके बाद दोबारा 1200 रुपए था, 1100 रुपए, जाओ खरीदो। अब ये बात नहीं करते। जो भी आएंगे कि जी मोदी जी के नाम पे वोट दे दो, कोई समाज में टकराव की बात करेंगे, धर्म को खतरा हो रहा है, अरे भाई मेहरबानी करो, ये तो देवभूमि है। आपके आने से पहले भी यहाँ मंदिर थे, आस्था थी, पूजा अर्चना हम करते थे। आप नहीं रहोगे तब भी करेंगे। कोई ब्रह्मा विष्णु महेश ने कोई नई एजेंसी थोड़े हजारों साल के बाद, हमारा धर्म इतना प्राचीन है कि कोई नई एजेंसी दे दी हो कि जी ये हमारे एजेंट हैं, जो इनके साथ है वो हमारे धर्म को मानता है, आस्था रखता है, और ये प्रमाण पत्र देंगे। जैसे हम फार्म भराते हैं, हमारी उनके के फार्म भराओ, बताओ, जो हम मोहर लगाएंगे तभी होगा। देशभक्ति का भी ठेका ले लिया। इनसे पहले कोई था ही नहीं देशभक्त, कि जो इनके साथ है वो देशभक्त हुए। जिनकी अलग विचारधारा है, जैसे हम लोग हैं, हम देशद्रोही हो गए। ये है कौन कहने वाले? ये भी सोचो। ये कुछ एक होता है ना, जब सत्ता आ गई, सब कुछ मिल गया, तो संतुलन बिगड़ जाते हो, अपनी दुनिया में चले गए। वो असली जो जमीनी हकीकत से दूर हो गए। अब उनको वापस लाओ जमीन पे, वापस लाओगे, उनकी सेहत के लिए भी अच्छा है, देश की सेहत के लिए अच्छा है, देश के भविष्य के लिए अच्छा है। ये सोचो इस पे जो मैं कह रहा हूं। अब आपको क्या कहते हैं जरा सुनो भाई। 10 साल से क्या सुन रहे हो? देश बन गया, भारत की पहचान दुनिया में हो गई, लोग भारत का सम्मान करते हैं। पूरी दुनिया में जाके भारत का नाम खराब करते हैं कि मेरे से पहले मेरे देश को कोई सम्मान नहीं था। भारत के लोग कटोरा लेके, ये भी बोला, भीख मांगते थे। कौन मांगता था भीख? $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम छोड़ के गए थे।
पहला देश बने थे जिन्होंने पहले औद्योगिक क्रांति के बाद एक दशक में अपनी जीडीपी को 4 गुना कर दिया था। 4 गुना। जब अटल बिहारी वाजपेयी छोड़ के गए थे, मनमोहन सिंह जी पीएम बने थे, तो 480 बिलियन डॉलर की, समझ लो, नौजवान सब समझते हैं, भारत की जीडीपी थी। जब हम छोड़ के गए हैं मई 2014 में, 2 ट्रिलियन डॉलर की थी। अबे बाहुबली बैठे हैं, इतना शोर है कि जब तक तो 8 ट्रिलियन डॉलर होनी थी। दुगनी भी नहीं हुई है, दुगनी भी नहीं हुई है। शोर कितना, शोर तो ऐसा कि आज के चुनाव में जो सुनता हूं इनको, बेरोजगारी का जिक्र नहीं है ही नहीं, ना महंगाई। इनके दिमाग में आ गया कि सब कुछ ठीक कर दिया। अगर ये ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत ही गंभीर बात है, चिंता का विषय हो गया। उसका कोई मतलब ही नहीं है। फिर भारत की पहचान नहीं थी। कौन सी पहचान नहीं थी? कमजोर था हिंदुस्तान। जो देश परमाणु शक्ति था, इंदिरा जी ने पोखरण विस्फोट कब किया था? आज से 50 साल पहले लगभग। विश्व ने मान लिया था। आर्यभट्ट पहला सैटेलाइट कब गया था? 1974 में गया था शायद, अंतरिक्ष में। उसके बाद निरंतर हम आगे बढ़ते रहे। मजबूत इकोनॉमी थी, फौज मजबूत थी। कहते पहले देश डरता था, चीन आंख दिखाता था, पाकिस्तान आंख दिखाता था। ये कौन सा इतिहास पढ़ के आए? 1971, मेरी तो उम्र बड़ी छोटी थी, कॉलेज में गया था, 18 बरस की उम्र थी। बांग्लादेश में नरसंहार हो रहा था, मानवता करहा रही थी, रो रही थी। जो वहां कत्लेआम हुआ, पाकिस्तान की फौज ने किया। पूर्वी बंगाल कहते, पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। 1 करोड़ शरणार्थी भारत में आ गए। भारत से गुहार लगाई, हमारी रक्षा करो। भारत में अकाल पड़ चुका था। 2 युद्ध लड़े थे हमने। 62 का हमला हुआ था चीन का, और 65 की लड़ाई जो पाकिस्तान ने छेड़ी थी। पर इंदिरा जी ने, कांग्रेस की सरकार थी, कहा कि नहीं, भारत हमेशा मानवता की पुकार को सुनता रहा है। इनको रखेंगे, शरणार्थियों को। पूरी दुनिया को जाके समझाया कि ठीक कर दो, वरना हम ठीक करेंगे। और वो युद्ध हुआ, वो भी शुरुआत छेड़खानी करी गई। क्यों करी गई? क्योंकि अमेरिका ने अपना नेवल फ्लीट, जिसको कहते थे 7th फ्लीट, जिनको याद होगा बुजुर्ग, मेरी उम्र के कुछ लोग होंगे, 7th फ्लीट बंगाल की खाड़ी में खड़ा कर दिया। परमाणु फ्लीट था। चीन की पूरी फौज हमारे बॉर्डर पर खड़ी हो गई। इंग्लैंड के युद्धपोत भारत की तरफ चल पड़े। इंदिरा गांधी ने तब सोवियत संघ के साथ रातों रात संधि करी, सोवियत यूनियन भी खड़ा हो गया। पर भारत की फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी विजय हासिल करी। आज तक इतिहास में पाकिस्तान की फौज को आत्मसमर्पण करना पड़ा। 1 लाख युद्धबंदी भारत आए, बांग्लादेश आजाद हुआ। और अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, उनमें शालीनता थी। उन्होंने इंदिरा जी को संसद के अंदर दुर्गा का रूप कहा। आज क्या होता है? 10 साल से आए दिन कोसते हैं, पहले कुछ नहीं हुआ, 70 साल कुछ नहीं हुआ। वो हिंदुस्तान बना कैसे? आप बैलगाड़ी में आए थे भारत की संसद में, या हवाई अड्डे, जहाज में हवाई अड्डे पे उतरे थे? आपके हाथ में कंप्यूटर था या नहीं था? जेब में स्मार्टफोन था या नहीं था? क्यों अपमान करते? क्या फायदा? लोग भी तो समझते। वो बताओ, मैं ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? मैं जो भी बात कहता हूं, मेरी चुनौती है हमारे दूसरे लोगों को, अकाट्य सत्य और तथ्य पर आधारित है। कोई मन की बात नहीं कहते। सच बोलो, सुख पाओगे। झूठ बोलते रहोगे, एक दिन लोग पकड़ लेंगे। अब सामने आ रही है ना बात? आ रही है ना? आया कर दी है ना? ठीक है। तो अब जवाहरलाल नेहरू को कोसते हैं, क्या कसूर था? दुनिया उनको सलाम करती थी। वर्ल्ड स्टेट्समैन थे, 14 साल अंग्रेजों की कैद में रहे थे। इंदिरा जी को, जिनका मैंने अभी वाक्य बताया, राजीव जी का वाक्य बताया आपको, दोनों शहीद हुए भारत के लिए, मां भी और बेटा भी। दोनों प्रधानमंत्री थे, दोनों की हत्या की गई। जो देश अपने
राष्ट्र निर्माताओं और शहीदों का अपमान करता है, उनको इतिहास माफ नहीं करता। ये तो यही हो रहा है। अब तो कान पक गए सुन सुन के, कितना बुरा बोलोगे। अब देश के अंदर लकीरें मत खींचो, ये मेरी उनको सलाह है। अभी आएंगे प्रधानमंत्री भी, मुझे कोई फिक्र नहीं आए प्रचार के लिए, हम काफी हैं उनका जवाब देने को, पहले भी रहे संसद में। बड़ी लकीर खींचो, हमने जो काम किया उससे ईमानदारी से बड़े काम करके दिखाओ। पर अब तो वो 10 साल हो गए ना। अब कितनी बार अगर बच्चा भी स्कूल में फेल होता रहता है, माँ बाप भी कहते हैं इसके सब्जेक्ट बदल दो, मास्टर से बात करते। ये तो अब 10 साल हो गए, अब नहीं। अब एक बार है ना, पुरानी अंग्रेजी की कहावत है, तर्जमा उसका ये है, आपने अंग्रेजी की तो सुनी होगी, पर मैं हिंदी में कहता हूं कि आप कुछ लोगों को सारे समय ठग सकते हो, सब लोगों को कुछ समय तक ठग सकते हो, सब लोगों को सारे समय के लिए नहीं ठग सकते। अंग्रेजी में उसको कहते हैं कि यू कैन फूल सम पीपल फॉर सम टाइम, all the people for some time, not all the people for all the time. तुमने तो ये सोच लिया कि इस देश के लोगों को कुछ पता नहीं लगेगा, वायदा करो भूल जाओ, अगली बार आओ नया करो, फिर सोचो लोग भूल गए होंगे। लोग कैसे भूल गए? आपने तो वायदे वो किए थे जो उनकी रोजी रोटी से जुड़े हैं, बच्चों के भविष्य से जुड़े हैं। बातें बहुत है कहने को। मैं यहां आया हूं कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में, कांग्रेस नेतृत्व के आदेश पर, कांग्रेस के हमारे तमाम साथी जो हमारे यहाँ हैं बड़े नेता, उनके सामूहिक आग्रह पर। शायद वक्त की पुकार थी, कोई बुलावा था, मैंने नहीं सोचा था कि, पर इतना जरूर बता दूं कि ये इलाका हिमाचल का, इस क्षेत्र का एक एक हल्का मेरा देखा हुआ है दशकों से, ये पुराने साथी गवाह हैं। एक एक ब्लॉक में मैंने कमेटियां बनाई हुई हैं हिमाचल की, एक एक जिला की कमेटियां मैंने बनाई थी, छात्र संगठन हमने स्थापित किया था। कोई कॉलेज विश्वविद्यालय नहीं है जब 70 का दशक शुरू हुआ था जहां मैं ना पहुंचा। हिमाचल का कोई जिला नहीं, और नेतृत्व के आशीर्वाद से देश में काम करने का मौका मिला, तो देश का भी कोई जिला नहीं हिंदुस्तान का जहां ना मैं पहुंचा। हिमाचल का नाम लेके दिल्ली पहुंचे, भारत में गए, और भारत का तिरंगा लेके देश ने आशीर्वाद देके दुनिया में भेजा, 128 मुल्कों में, और सही काम करके आए। इतिहास साक्षी है, जो काम किए वो सार्वजनिक, बड़ी बड़ी संधियां की, बड़े समझौते किए देशों के साथ, दुनिया के बड़ी संधियां कराई, उसका